हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोसिटी एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में रोड सेफ्टी सिलेबस चैप्टर 9 के को बताएंगे। हम इसमें बताएंगे कि 4 पहिया वाहन चालकों के लिए आवश्यक सावधानियां एवं नियम। इस पाठ में हम लोग जानेंगे जब कोई व्यक्ति 4 पहिया वाहन को चला रहा है तो उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वह किन नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए। हम इसको नंबरवार पढ़ेंगे व समझेंगे। विगत कुछ दशकों में प्रौद्योगिक विकास के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में तीव्र प्रगति हुई, जिस कारण सड़क पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वाहनों के संचालन को सुगम बनाने के लिए जहां तकनीक को विकसित किया जा रहा है, वहीं सड़क पर सुरक्षा हेतु अधिक प्रभावी नियमों को भी बनाया गया है। परंतु सामान्य तौर पर वाहन जहां नई तकनीक के प्रति आकर्षित हैं, वहीं सुरक्षा नियम के प्रति उदासीन और बढ़ती सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण। अतः सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता, यान चलाने वाले व्यक्ति या यान में सवार अतः सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता, यान चलाने वाला व्यक्ति या यान में सवारी करने वाला व्यक्ति या पैदल व्यक्ति सभी का यह कर्तव्य है कि पूर्व में हमें पैदल यात्री, वाहन में सवार यात्री, साइकिल सवार, दोपहिया वाहन चालक के लिए आवश्यक सावधानियों एवं नियमों को सीख चुके हैं। आइए अब हम चौपहिया वाहन, कार, जीप इत्यादि चालकों के लिए आवश्यक सावधानियों एवं नियमों को जानें। तो हम अब पढ़ेंगे कि 4 पहिया वाहन या ऐसे वाहन जो जिसमें 4 पहिया हैं या उससे अधिक पहिया लगे हुए हैं, जो सड़क पर चलते हैं, उनके लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं व कुछ नियम बनाए गए हैं। उन सावधानियों और नियम को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को गाड़ी चलाना चाहिए या कार को चलाना चाहिए, ताकि दुर्घटना को कम किया जा सके। वाहन चलाते समय महत्वपूर्ण नियम है ड्राइविंग लाइसेंस। किसी भी वाहन को चलाने हेतु चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर चालान तथा जुर्माने के साथ वाहन को निरुद्ध करने के प्रावधान है। यदि कोई चालक जो किसी कार को चला रहा है तो उसके पास जो है उस वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस यानी वैध प्रज्ञप्ति होनी चाहिए, वैध अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, तभी वह उस गाड़ी को या कार को चला सकता है। यदि उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो एथोराइज अथॉरिटी द्वारा उसके ऊपर चालान किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। वाहन का पंजीयन। वाहन के नियम अनुसार पंजीयन होने पर ही वाहन को चलाएं। बिना पंजीयन वाहन चलाने पर चालान, जुर्माना का प्रावधान है। वाहन को निरुद्ध भी किया जा सकता है। वाहन के मूल पत्र में पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसे हम कहते हैं आरसी, बीमा जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं पीयूसी, और चालक का लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस सदैव साथ रखें। तो इन चीज़ों को अपने साथ सदैव रखना चाहिए। क्या क्या? पंजीयन प्रमाण पत्र जिसे आरसी, इंश्योरेंस, प्रदूषण और चालक। वाहन का पंजीयन अनिवार्य है। अगर आप किसी ऐसे वाहन को चला रहे हैं जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ में नहीं हुआ है, तो वह
वाहन जो है अवैध वाहन माना जाएगा और अथॉरिटी द्वारा उस वाहन को जब्त किया जा सकता है या उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन का रख रखाव। अपने वाहन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी रखें। यदि आप वाहन को चलाते हैं तो आपको अपने वाहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ होना चाहिए, जैसे आपके वाहन का ब्रेक सही है कि नहीं है, ऑयल है कि नहीं है, फिटनेस है कि नहीं है। वाहन चलाने से पूर्व वाहन की सभी लाइटें, मिरर, ब्रेक तथा टायर आदि की जांच अवश्य कर लें। वाहन की नियमित सर्विस व जांच कराएं। ठीक है, तो आप अगर एक अच्छे चालक हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है, जब आप कहीं निकलने वाले हैं अपनी गाड़ी को लेके, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। निकलने से पहले आप देख लें आपके वाहन की लाइट चल रही है कि नहीं, आपका मिरर साफ है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं, आपकी गाड़ी का ब्रेक लग रहा है कि नहीं, टायर सही है, टायर में हवा है या नहीं। इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद ही रोड पर चलना सुनिश्चित करें। यदि इनमें किसी में कमी है तो उसे दूर करें। वाहन में परिवर्तन। वाहन निर्माता द्वारा बनाए गए डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, फैंसी लाइट, मल्टी टोन हॉर्न, रिंग, क्रैश गार्ड का प्रयोग इत्यादि नहीं करें। साथ ही वाहन में पद अथवा नियम विशेष की पट्टियाँ, स्पीकर, प्रतीक का प्रदर्शन तथा अनधिकृत बत्ती लगाना नियम विरुद्ध है तथा उल्लंघन करने पर चालान व जुर्माना का प्रावधान है। तो आपको जिस प्रकार से वाहन मिला है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसमें किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जो लीगल अथॉरिटी द्वारा मना किया गया है। यदि आप इस तरीके का कोई भी परिवर्तन, कोई भी अल्ट्रेशन अपनी गाड़ी में करवाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, उसको लागू किया जा सकता है। सीट बेल्ट बात आती है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। तो वो सीट बेल्ट कैसा उपकरण है? सीट बेल्ट जो है सुरक्षा उपकरण है जो आपको वाहन चलाते समय पहनना लगाना चाहिए। सड़क दुर्घटना के समय चोट की गंभीरता को कम करने में सहायक होता है। सीट बेल्ट क्या करता है? सड़क दुर्घटना को रोकता नहीं, आपकी चोट की संभावना को कम करता है। सीट बेल्ट सही ढंग से बंधा हुआ होना चाहिए। पर्वतीय मार्गों पर सीट बेल्ट पहनना उतना ही सुरक्षित है जितना मैदानी मार्गों पर है। चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग चालक सहित सभी यात्रियों को करना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर चालान या जुर्माने का प्रावधान है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि सीट बेल्ट लगाना कितना अनिवार्य है, वह आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है जब आप गाड़ी चला रहे हैं। हॉर्न का प्रयोग। किसी भी वाहन में लगाए जाने वाला हॉर्न नियम अनुसार डेसिबल मानकों का होना चाहिए। ठीक है, तो हॉर्न कैसे मानकों का होना चाहिए? डेसिबल मानकों का होना चाहिए। इतना बड़ा हॉर्न नहीं होना चाहिए कि लोग उसे जो है परेशान हो। हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग करना निषिद्ध है। हॉर्न का प्रयोग तभी करना चाहिए जब चालक को स्वयं या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरे की आशंका हो या अनिवार्य संकेतों द्वारा निर्देशित किया गया हो। मल्टी टोन प्रेशर हॉर्न जो कर्कश, चूहती हुई, ऊंची तथा खतरनाक आवाज़ करती है का प्रयोग नियम विरुद्ध है। तो हॉर्न आपको ऐसे हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए जिससे आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, या इतने डेसिबल तक का हॉर्न यूज करना चाहिए जो लीगल अथॉरिटी द्वारा आपके प्रदेश में निर्धारित किया गया है। लाइट डीपर फॉग लाइट का प्रयोग। वाहन के सुगम संचालन के लिए प्रत्येक वाहन में लाइट, इंडिकेटर, डीपर फॉग लाइट का होना अनिवार्य है। यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे से काम करने की स्थिति में होना चाहिए। सायंकाल, रात को और सुबह जब दृश्यता बहुत कम होती है, निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रात्रि के समय लंबी अवधि तक सीधी व्यथा सड़कों पर अच्छी तरह से प्रकाशित सड़क पर हाई बीम लाइट का प्रयोग न करें तथा सामने से आने वाली यान के निकट पहुंचने पर
किसी यान के पीछे बहुत निकट पहुंचने पर हाई बीम का प्रयोग न करें। ठीक है। रात के समय लंबी अवधि तक मतलब बहुत समय तक सीधी व्यस्त सड़कों पर, जो सीधी व्यस्त सड़कें हैं, अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर जहाँ पे लाइटें लगी हैं, हाई बीम लाइट का प्रयोग ना करें। तथा सामने से आने वाले यान के निकट पहुंचने पर, जब सामने से आने वाले निकट पहुंच रहे हैं या किसी यान के पीछे बहुत निकट पहुंचने पर हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मोड़ पर रात के समय डीपर का प्रयोग अवश्य करें ताकि दूसरी ओर से आने वाले वाहन को संकेत मिल जाए। जब आप गाड़ी चलाते हुए रोड पे जा रहे हैं और आपको आगे मुड़ना है, मोड़ है, तो आपको डीपर देते हुए मुड़ना चाहिए। रात्रि में किसी भी वाहन को ओवरटेक करते समय डीपर का प्रयोग करें। अगर आप रात्रि के समय में किसी भी वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको डीपर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बिना डीपर के प्रयोग किए आपको वाहन पार नहीं कराना चाहिए या ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगला पॉइंट। सर्दी के मौसम में कोहरा यानी धुंध होने पर फॉग लाइट यानी पार्किंग लाइट का प्रयोग करें, जिससे सामने तथा आपके पीछे से आने वाले वाहनों को आपकी स्थिति की जानकारी हो सके। लंबी अवधि तक सिर्फ पार्किंग लाइट को जलाकर यान चलाएं जब तक किसी प्राधिकृत व्यक्ति या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने को न कहा जाए। वाहन में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत बत्ती एवं चकाचौंध लाइट का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। वाहन में कभी भी इस तरीके की लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर तथा हैंड सिग्नल का प्रयोग करें। जब आपको सड़क पर कोई भी क्रिया करने, लेन बदलने या दाएं या बाएं मुड़ते समय साइड इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि साइड इंडिकेटर कार्य नहीं कर रहा है तो आवश्यक हैंड सिग्नल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चालक निम्न निर्दिष्ट किए गए हैंड सिग्नल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकता है। देखिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। ठीक है। चालक क्या करेगा, चालक दूसरा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इंडिकेटर तथा हैंड सिग्नल का प्रयोग। पहला, दाईं ओर मुड़ने या अन्य यान को पार कर सड़क के दाईं ओर यान चलाने के लिए चालक को अपने बाएं हाथ यान के बाहर निकालकर अपने यान के दाएं ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना चाहिए। ये रहा। बाईं ओर मुड़ने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए चालक को अपने दाहिने हाथ बाहर निकालकर वामा दिशा में घुमाना चाहिए, इस तरीके से। यान रोकने के लिए चालक को अपना दायां हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना चाहिए, इस तरीके से। चालक अपने पीछे आने वाले यान को अपने से आगे जाने देने के लिए संकेत दे सकता है। ऐसा करने के लिए चालक अपने दाएं हाथ यान के दाईं ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा और अर्ध गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा। आगे यू टर्न। किसी भी वाहन चालक को सड़क पर निर्धारित यू टर्न स्थान से ही यू टर्न लेना चाहिए। यू टर्न किसी भी दशा में निम्नलिखित सड़क स्थानों से नहीं लेना चाहिए। जहां कथित यू टर्न पर सड़क संकेत यातायात चिन्ह निषिद्ध किए गए, जहां रोड पे चिन्ह लगा के मना किया गया हो, बच्चे यहाँ से आपको यू टर्न नहीं लेना है, वहाँ से कभी भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। यदि आप वहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब जो है आप दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं।
दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और दुर्घटना करिए। ऐसी सड़क जो निरंतर यातायात के प्रवाह से व्यस्त हो। जिस सड़क पर लगातार यातायात का बहाव हो, अधिक गाड़ियां चल रही हो, ऐसी सड़कों पर यू टर्न लेने से परहेज करना चाहिए। यू टर्न ऐसे ही स्थान से लेना चाहिए जहां पर यू टर्न लेने के लिए बनाया गया हो। मुख्य सड़क, राज्यमार्ग तथा चौड़े रास्ते, एक्सप्रेसवे से गुजरते समय। अगला, निरंतर एकल एवं दोहरी ठोस सड़क पर नहीं लेना चाहिए। लेन यातायात अर्थात जहां किसी सड़क को यातायात के लिए लेन या पंक्ति में चिन्हित किया जाता है, वहां चालक के लिए लेन के भीतर यान चलाना और केवल उपयुक्त संकेत देकर लेन बदलना आवश्यक है। लेन यातायात में वाहन चलाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। एकल खंडित रेखा, जैसे ये एक रेखा है और इस तरीके से इसको बीच बीच में खंडित किया गया है, तो ये क्या है, एकल खंडित रेखा। अब एकल खंडित रेखा का मतलब क्या होता है? ऐसी सड़क जिसके साथ साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल ओवरटेकिंग करते समय ही पार करेगा, अर्थात आवश्यकता अनुसार ऐसी रेखा के ऊपर से वाहन को संचालित कर सकते हैं या ओवरटेक कर सकते, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित हो और वापस अपनी लेन में आ सकें। अब ये खंडित रेखा देख क्या क्या बता रही है? खंडित रेखा आपको बताती है कि आप इधर आ रहे हैं तो आपको इस लेन में तभी जाना है जब आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करके फिर इस लेन में आप आ जाएं। ठीक, ये सुरक्षित करने की वजह आप ओवरटेक करके यहाँ आ सकते हैं। ये खंडित रेखा आपको यही निर्दिष्ट करती है, यही बताती है। आगे है एकल ठोस रेखा। क्या है? एकल ठोस रेखा। एकल ठोस रेखा चाहे एक सफ़ेद हो या पीली हो, उसे पार कर दूसरे लेन में नहीं जाना चाहिए, न ही उसे उस पर चलना चाहिए। तो ये क्या होती है? ये आपको रोकती है, प्रोहिबिट करती है कि आपको जो है, जैसे इस लेन पे अगर आप आ रहे हैं, जैसे ये देखिए क्या है, एकल ठोस रेखा है, इसमें देखिए कोई खंड नहीं। इसका मतलब है कि आपको इसी लेन में चलते रहना है, इसी लेन में जाना है, आपको ओवरटेक करके इस लेन में नहीं जाना है। तो एकल ठोस रेखा का अर्थ आपको समझ में आया कि आप जिस लेन में चल रहे हैं उसी लेन में चलते रहिए, आपको ओवरटेक नहीं करना है, दूसरे लेन में नहीं जाना है। एकल खंडित तथा ठोस रेखा जब इस तरीके से बना हो, जैसे इस चित्र में देखिए कि एकल खंडित और ठोस रेखा, यहाँ आप देखिए कि एक रेखा जो है बिल्कुल सीधी गई, उसमें कोई खंड नहीं, और दूसरी जो है खंडित रेखा है। ये रेखा एकल टूटी तथा एकल ठोस रेखा का मिश्रण है। यदि एकल ठोस रेखा आपकी ओर है तो उसे पार नहीं करना चाहिए। यदि एकल ठोस जिस लेन की तरफ एकल ठोस रेखा है उस लेन से आपको गाड़ी पार नहीं करना चाहिए। जैसे आप इधर जा रहे हैं तो आपको इस लेन में नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आप इधर से आ रहे हैं तो ओवरटेक करने के लिए आप इधर से आके अपनी लेन में आ सकते हैं। एकल ठोस रेखा आपकी ओर है तो उसे पार नहीं करना चाहिए, और यदि एकल टूटी रेखा आपकी ओर है तो उसे आवश्यकता अनुसार ओवरटेक कर सकते हैं जब ऐसा करना पूर्ण सुरक्षित हो। दोहरी ठोस रेखा। सड़क पर दोहरी ठोस रेखा होने पर किसी भी दशा से आने वाले यातायात को मध्य रेखा के पार करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, जब आपके पास जो है डबल ठोस रेखा है तो जो यातायात किसी भी दशा का यातायात हो उसे जो है इस रेखा को पार करने की अनुमति जो है नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट।
ओवरटेकिंग, पीछे लाना, पीछे लेना, पार करना, पीछा करना, आगे निकलना। जैसे एक ये रोड है, इस पे ये गाड़ी चल रही, आप पीछे से आए, इस गाड़ी को क्रॉस कर गई, इसे हम कहते हैं ओवरटेक करना। गलत ढंग से तथा गलत स्थान पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। अतः ओवरटेकिंग के नियम को जानना आवश्यक है। सुरक्षित ओवरटेकिंग करने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, किसी भी वाहन को केवल दाईं ओर से ही ओवरटेक अथवा पार करना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि किसी भी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, तो किसी भी वाहन को सिर्फ दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। यान को तभी ओवरटेक करें जब ऐसा करना नियमतः सुरक्षित हो। यान को कब ओवरटेक करेंगे? जब ओवरटेक करना उसको सुरक्षित हो। वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व पहले हॉर्न डीपर का प्रयोग करें तथा आने वाले वाहन चालक द्वारा उचित संकेत देने पर ओवरटेक करें। मोड़ पर ओवरटेक कभी ना करें। ओवरटेक करते हुए वाहन को कभी ओवरटेक ना करें। सड़क जिसे एकल या दोहरी ठोस रेखा चिन्हित किया गया हो को पार कर ओवरटेक न करें। गति सीमा, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाहन को निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं ताकि वाहन को आकस्मिक स्थिति में आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए निर्धारित गति सीमा के संकेत सड़क पर प्रदर्शित होते हैं। ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। वही अत्यंत धीमी गति से वाहन को चलाने से यातायात का प्रवाह बाधित होता है। निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाए पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। चालान लाइसेंस को न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। किसी निर्माण स्थल, स्कूल, अस्पताल के सामने से गुजरते समय किसी भी चालक को 25 किमी प्रति घंटा से अधिक या सड़क संकेत में निर्दिष्ट गति सीमा से अधिक यान को नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग, वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग करने से चालक का ध्यान भट जाता है, जिससे उसकी जोखिम की पहचान तथा उसकी प्रतिक्रिया की क्षमता धीमी हो जाती है। मोबाइल फोन कई तरीके से चालक का ध्यान सड़क मार्ग से हटाकर उसके द्वारा किए जा रहे बातचीत पर केंद्रित कर देता है। सड़क दुर्घटना की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाइल का फ़ोन प्रयोग किया जाता है। जुर्माने के साथ ही मोबाइल फ़ोन को 24 घंटे तक जब्त करने का प्रावधान, लाइसेंस को न्यूनतम 3 माह के लिए लंबित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे नशे का सेवन कर वाहन चलाना। नशे का सेवन कर वाहन चलाना जो ध्यान से देखेंगे तो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। एल्कोहल, शराब के अतिरिक्त कई नशीले पदार्थ एवं औषधियों का सेवन कर वाहन चलाते समय चालक के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। शराब मादक द्रव्य का नशा डर को कम करता है, जोखिम लेने को प्रेरित करता है। नशे के प्रभाव में मानव शरीर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। इन सभी वजह से दुर्घटना होती है तथा ये घातक साबित होती है। नशे में वाहन को संचालित करते पाए जाने पर दुर्घटना जुर्माने के साथ साथ कारावास का प्रावधान करती है। साथ ही लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की प्रयोज्यता होता है।
अन्य विशेष नियम, बहुत से अन्य विशेष नियम भी हैं। रास्ते का अधिकार, हमें पूर्व के अध्याय में रुकिए तथा रास्ता दीजिए के संकेत तथा स्टॉप लाइन के विषय में जानना है, जो मुख्यतः चौराहे, गोल चक्कर या जंक्शन संकेत प्रदर्शित करता है। रुकने की रेखा संकेत की गई है।